दोस्तों नमस्कार। पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिरने जा रही है। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। जब भी किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार गिरती है तो कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी उसके एमएलए खरीद रही है। उसके बाद बीजेपी द्वारा पलटवार किया जाता है और आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो जाते हैं। मीडिया उन आरोप प्रत्यारोपों पर तो बड़ी चर्चा करती है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है जो चर्चा से छूट जाता है, और वो महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि अपनी ही राज्य सरकारों को गिराने में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की क्या भूमिका है। एक बात समझने योग्य ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी भी युवा नेता का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। उसके चार बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि सोनिया गांधी को यह लगता है कि अगर किसी भी राज्य में कांग्रेस की तरफ से कोई युवा नेता मुख्यमंत्री बनता है और वो मुख्यमंत्री के तौर पे अच्छा काम करता है तो आने वाले समय में वो युवा नेता कांग्रेस की तरफ से नेशनल लेवल पर एक बड़ा नेता बनके उभरेगा। और अगर ऐसा हुआ तो वो युवा नेता राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए सोनिया गांधी ने न तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनने दिया और न ही सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने दिया। अगर हम ये दोनों उदाहरण देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत की और इन्हीं दोनों नेताओं की बदौलत इन दोनों राज्यों में कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आई। लेकिन जब वहां पे कांग्रेस जीत गई तो ना तो सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया गया और न ही सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया गया। और यह सब किया गया सोनिया गांधी द्वारा, और सोनिया गांधी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने बेटे राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य बचाना चाहती हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में परिवारवाद बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए तो हमारे देश में हर पार्टी में ही परिवारवाद है, लेकिन बात करें शीर्ष नेतृत्व की तो वहां पे कांग्रेस में बहुत ज्यादा परिवारवाद है। उदाहरण के तौर पे कांग्रेस में सबसे शीर्ष पे सोनिया गांधी, उसके बाद उनका बेटा राहुल गांधी और उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा। अगर बात करें हरियाणा में तो वहां पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके बाद उनका बेटा दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अगर बात करें राजस्थान की तो वहां पे अशोक गहलोत और उसके बाद उनका बेटा वैभव गहलोत। अगर बात करें मध्य प्रदेश में वहां पे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और उसके बाद उनकी अगली पीढ़ी। तो कुल मिला के कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में परिवारवाद बहुत ज्यादा है, और यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना है मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिरने में। अगर बात करें हम राजस्थान की तो 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 21 सीटें जीती थी। उसके बाद 2014 में सचिन पायलट को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान में बनाया गया। उसके 4-5 साल बाद तक सचिन पायलट ने खूब मेहनत की और 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने 100 सीटें जीत ली। उसके बाद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के आलाकमान ने जानबूझकर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया। अब अशोक गहलोत को यह लग रहा था कि किसी तरीके से उन्होंने 2018 में तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया, लेकिन वो 2023 में नहीं रोक पाएंगे। अगर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज करती है तो अशोक गहलोत को अपने बेटे वैभव गहलोत के राजनीतिक भविष्य की चिंता हो रही है। हालिया समय में वैभव गहलोत ने जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो उसमें हार गए। तो अपने बेटे वैभव गहलोत का राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के सामने ऐसी परिस्थितियां बना दी कि सचिन पायलट को कांग्रेस से बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ा। और यही हुआ मध्य प्रदेश में। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने अपनी अगली पीढ़ियों के राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ऐसी परिस्थितियां बना दी कि सिंधिया को मजबूर होना पड़ा कांग्रेस से बाहर जाने के लिए। तीसरा एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में स्वार्थ और दिशाहीनता है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को न तो कोई दिशा मालूम है और उनमें स्वार्थ बहुत ज्यादा है। चौथा कारण यह है कि समय के साथ साथ कांग्रेस पार्टी तो बहुत कमजोर होती जा रही है, लेकिन उस कमजोर पार्टी के ऊपर गांधी परिवार का कंट्रोल बहुत मजबूत होता जा रहा है। इस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो गांधी परिवार की गलत नीतियों को चुनौती दे सके। मैं आपको हालिया घटनाक्रमों से ये चीजें और अच्छे तरीके से समझाता हूं। अगर बात करें हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की और सचिन पायलट की, तो जब इन दोनों नेताओं का
कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ विवाद चल रहा था, तो इन दोनों नेताओं ने काफी लंबे समय से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलने की बार बार कोशिश की, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जानबूझ के इन दोनों नेताओं को मिलने का समय नहीं दिया। ये बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कही और यही बात सचिन पायलट कह रहे हैं। अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी सही समय पर सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने का समय दे देते तो ये संभव था कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बच जाती, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जानबूझकर सिंधिया और सचिन पायलट को मिलने का समय नहीं दिया, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद ये चाहते थे कि ये दोनों युवा और मजबूत नेता कांग्रेस से बाहर हो जाएं। एक दूसरी चीज समझने की ये है कि शायद ही आपने पहले कभी ऐसा सुना होगा कि किसी प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है वहां पे पुलिस उसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री को नोटिस भेज दे। राजस्थान में यही हुआ। सचिन पायलट को पार्टी से बाहर निकालने के लिए अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से सचिन पायलट को एक नोटिस भिजवा दिया और सचिन पायलट को पूछताछ के लिए बुलाया गया। और यहां पे सचिन पायलट को बहुत गुस्सा आया और यही एक वो बड़ा कारण बना कि जिसकी वजह से सचिन पायलट ने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला किया। एक अन्य चीज समझने की यह भी है कि अभी मीडिया में ये बातें भी सामने आ रही हैं कि हालिया समय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान में एक मीटिंग हो रही थी जिसमें अशोक गहलोत भी शामिल थे, सचिन पायलट भी शामिल थे और जिला अधिकारी भी शामिल थे अलग अलग जिलों के। तो वहां पे जो राजस्थान के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, जो वहां के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अशोक गहलोत से ये कहा कि वो चाहते हैं कि सचिन पायलट भी अपनी बात रखें। और ये सारी बातें सचिन पायलट भी सुन रहे थे और सभी जिला अधिकारी भी सुन रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत ने सारी चीजें जानते हुए जानबूझकर चीफ सेक्रेटरी को डांट दिया और ये कहा कि सचिन पायलट को बात रखने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां पे भी सचिन पायलट ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया और यही सब कारण बने कि सचिन पायलट ने कांग्रेस को अलविदा कहने का फैसला किया। और इस समय राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बहुत मुश्किल में है और किसी भी समय गिर सकती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से कांग्रेस के शीर्ष नेता ही अलग अलग राज्यों में अपनी सरकारों को गिराने में शामिल रहे हैं। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है और अपने आप को सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कहती है, वो पार्टी पूरे तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का गुलाम बन चुकी है। अगर कोई भी पार्टी किसी एक परिवार का गुलाम बन जाती है तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है, क्योंकि जब भी किसी लोकतांत्रिक देश में विपक्ष बहुत कमजोर हो जाता है और दिशाहीन हो जाता है तो जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी होती है वो बेलगाम हो जाती है, वो किसी बात की चिंता नहीं करती। और यही आज के दिन हमारे देश में हो रहा है। दोस्तों, आज हमने आपको बताया किस तरीके से कांग्रेस के शीर्ष नेता ही अपनी राज्य सरकारों को गिराने में लगे हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।